नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर इक्का नाम की नई मूवी को देखकर ख़त्म किया है। मूवी की जो टोटल लेंथ है वो 2 घंटे 20 मिनट की है एंड फ़िल्म में हमको लीडिंग रोल में सनी देओल और अक्षय खन्ना देखने को मिलते हैं। उनके साथ ही साथ दिया मिर्ज़ा तिलोत्तमा शो में भी देखने को मिलती हैं। एंड मैं कहूँगा कि भाई मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि सनी देओल और अक्षय खन्ना ऊपर से एक कोर्ट रूम ड्रामा ये फ़िल्म है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस मूवी के लिए। एंड चीज़ें इस फ़िल्म में यूँ होती हैं कि सनी देओल का जो किरदार है, जिसका नाम है अर्जुन मेहरा, जो अपनी ईमानदारी और अपने बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से इक्का कहलाया जाता है इस दुनिया में। तो उसके ऊपर परेशानी ये है कि उसको अपने किसी करीबी को बचाना है एंड उसकी वजह से उसको एक केस लड़ना होगा और वो केस जीतना भी होगा, जबकि उसको अपने अंदर ही अंदर ये लगता है कि वो व्यक्ति दोषी हो सकता है, ये उसको शक है। एंड इसी बारे में ये मूवी है। एंड मूवी शुरुआत में थोड़ा वक्त लेती है, लेकिन फिर धीरे धीरे कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड उन चीज़ों पर आ पाती है जो ठीक ठाक थी। मैं इस मूवी के लिए जितना ज़्यादा एक्साइटेड था, ये मूवी मुझे उतनी अप टू मार्क नहीं लगी है। सीधे आसान शब्दों में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर कोर्ट रूम ड्रामा जो होगा, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, वो काफ़ी अच्छी टाइप की होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी नहीं है। फिल्म में छोटे छोटे सीन्स हैं कोर्ट प्रोसीडिंग के, जो मेमोरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें कोई भी सीन, कोई भी मोमेंट मैं नहीं कह पाऊंगा कि बहुत अच्छा था। हालांकि फिल्म में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो खास तौर पर मूवी के एंड में ही निकल करके आते हैं। उसके अलावा मूवी में एक इमोशनल वेट है, कुछ फीलिंग आती है, क्योंकि सनी देओल का जो किरदार है उसको अपने किसी करीबी को बचाने के लिए वो केस लड़ना पड़ता है जो वो नहीं लड़ना चाहता है। तो वो चीज़ें आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। एंड उसके अलावा मूवी की जो राइटिंग पेसिंग है वो मैं ठीक ठाक कह सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर अक्षय खन्ना को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले दिनों उनके नाम को लेकर बाजार बहुत ज़्यादा गर्म था, क्योंकि धुरंधर मूवी आई हुई थी। तो उनको देखकर मैं थोड़ा सा निराश हुआ। उनके पास कहने के लिए, बोलने के लिए कोई खास डायलॉग नहीं थे एंड उनकी जो एक्टिंग है वो ठीक ठाक है, वो उनका काम अच्छा लगा, लेकिन उनके पास ज़्यादा डायलॉग नहीं थे बोलने के लिए। एंड सनी पाजी ठीक ठाक ही लगे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं है इस फिल्म में। एंड उसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो ठीक ठाक हैं, बट मूवी मुझे अप टू मार्क नहीं लगी है। मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन ये मूवी मुझे उस हिसाब से, उस मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी है। ये उतनी ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी है। एंड जो कहानी है वो बहुत अच्छी नहीं है। सनी देओल का जो किरदार है एंड जिसको इक्का कहा जाता है, एंड अक्षय खन्ना का जो किरदार है, उनका अतीत कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। उनकी आपस में कुछ पुरानी झड़प हो चुकी है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलेगी। एंड एक चीज़ और है जो मैं बताना भूल रहा था, यहाँ पर अर्जुन मेहरा का जो किरदार है उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना कमाल का रहा है, उसकी छवि इतनी अच्छी है कि अगर वो किसी व्यक्ति का केस अपने हाथ में ले लेता है तो उसका मतलब ये है कि दुनिया में ये संदेश जाएगा कि ये व्यक्ति, अगर उसने केस लिया है तो ये व्यक्ति निर्दोष हो सकता है, भले ही चाहे वो गुनहगार हो। अगर अर्जुन मेहरा ने केस हाथ में लिया है तो उसकी छवि तो सही हो ही जाएगी अपने आप मीडिया में। तो ये है। बाकी एक्टिंग परफॉर्मेंस को लेकर कहा जा सकता है कि सही थी। एंड मूवी की जो 2 घंटे 20 मिनट की लेंथ है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लगती है। फिल्म शुरुआत में थोड़ा वक्त ले लेती है। तो ये है ये मूवी, आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं अपने टेक्स जरूर लेकर बताना मुझे कि वन टाइम वॉच मूवी लगी है। यहाँ पर कोई खास एक्साइटमेंट, कोई थ्रिल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि केस फंस रहा है बुरी तरीके से, वो चीज़ें हमको फील नहीं होगी। आई जब से 3.5 स्टार मूवी के लिए आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं अपने टेक्स जरूर लेकर बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितेश, थैंक यू। एंड यहाँ पर बरसात हो रही है।